जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमई आईपीओ के रिस्क के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये सारी बातें पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए नए आए हो मार्केट में तो ये बातें आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल के थ्रू ही हम इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल लिस्टिंग हुई है अपेक्स इकोटेक के आईपीओ की और दूसरा है आभा पावर एंड स्टील का आईपीओ। आज ही इनकी लिस्टिंग देखने के लिए मिली है। अब आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से बर्बाद होते हैं और किस तरीके से पैसा बनता है। देखिए दोस्तों, एक बात आप यहाँ पे सिंपल समझ लो कि अगर आईपीओ अच्छा होगा, ठीक है, मतलब कंपनी अच्छी होगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो प्रॉफिट बना के देगी। और कंपनी अगर अच्छी नहीं है, उसकी मैनेजमेंट टीम अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, उसका बिजनेस अगर अच्छा नहीं है तो अपने पैसे डूबने में यहाँ पर वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि एसएमई आईपीओ में जितना ग्राफ ऊपर जाता है ना, उतने ही जल्दी से ग्राफ नीचे भी आता है। कहने का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखता है कि एक दिन में पैसा डबल हो जाता है। देख रहे हो ना यहाँ पे, एक दिन में पैसा डबल हो जाता है। तो एक दिन में पैसा किस हद तक नीचे गिर जाएगा, वो भी यहाँ पे आपको बातें यहाँ पे जाननी और समझनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप खुशखबरी जान लो, ठीक है ना। दुख तो झेलने के लिए बाद में ही बहुत सारे हैं। अपेक्स इकोटेक का जो आईपीओ था उसमें देखिए ग्रे मार्केट की इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। 5 रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 थी और यहाँ पे एवरेज मतलब जो जीएमपी चल रही थी वो चल रही थी लगभग 61% के करीब। मतलब यहाँ पे 61% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये देखिए अनुमान होता है, इसके आसपास जनरली हमें लिस्टिंग देखने के लिए मिलती है और इससे दूर भी हमें लिस्टिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इनके जो ग्रे मार्केट की धज्जियां उड़ाते हुए हमें जो लिस्टिंग देखने के लिए मिली वो 90% के ऊपर, मतलब 73 रुपये का जो शेयर है वो लिस्ट हुआ 138.70 रुपये के ऊपर। और उसके बाद में भी देखिए 5% का जो है यहाँ पे अपर सर्किट लगा, तो टोटल यहाँ पे 99.45% जो है हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला। किस पे? अपेक्स इकोटेक। ऑलरेडी देखिए 5 रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 थी, ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड थी, तो मतलब पहले दिन तो बढ़िया मतलब यहाँ पे रहा। अब क्या होता है कि जब अपर सर्किट लगा होता है तो आप सेल कर सकते हो। अपर सर्किट के केस में क्या होता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो इजीली, आपको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो फिर आप सेल नहीं कर सकते हो। ये बात भी आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई अपेक्स इकोटेक की, है ना। अब दूसरा एक आईपीओ था अपने पास में आभा पावर एंड स्टील का, ये भी आज ही के दिन लिस्ट हुआ। अब इसके क्या हाल हुए वो आप यहाँ पे देख लो। अब देखिए आभा पावर जब लिस्टिंग हुई तो देखिए पहले 5 रेटिंग मतलब और दी गई थी आउट ऑफ 5 और कहा जा रहा था यहाँ पे जीएमपी। मैंने क्या कहा, ये सिर्फ अनुमान होता है, इसके आसपास हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है 20% की लिस्टिंग, है ना। अब देखिए इससे ऊपर भी चला जाता है कई बार ग्राफ और इससे नीचे भी चला जाता है। अगर आपने राजेश पावर की में देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला लगभग इसका आधा 9.20% के करीब, मतलब 75 रुपये का शेयर जिसके लिस्टिंग कितने पे 81.9 रुपीज़, मतलब लगभग 82 रुपीज़ आप इसको मान सकते हो। लेकिन अब आप ध्यान रखो, कुछ टाइम तो हमें मिला है यहाँ पे, उसके बाद में जो है ये लोअर सर्किट खा गया, ठीक है। अब लोअर सर्किट खा गया इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पे सेलर तो है लेकिन बायर कोई भी नहीं है। अगर बायर अपने पास में नहीं रहेगा तो हम क्या ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 75 रुपये का शेयर था, है ना, अभी फिलहाल चल रहा 77.80 रुपीज़ पे, है ना। अभी यहाँ पे कुछ लोग निकल लिए, कुछ लोगों ने खरीदा, वो एक अलग मतलब इशू है। हम जस्ट यहाँ पे पता करें कि लोग बर्बाद कैसे होते हैं। अब देखिए 75 वाला 77 पे आ गया, आपके अकाउंट में पैसा तो आपको दिख रहा है लेकिन लोअर सर्किट लग गया, आप बेचना चाहो तो इसको बेच नहीं सकते। अब हो सकता है कल भी ये लोअर सर्किट खा जाए, मैं नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है। जनरली मतलब क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा एसएमई आईपीओ में अक्सर अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही चलते रहते हैं। अपर सर्किट जब होगा तो आप सेल कर सकते हो, बाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली सेल कर सकते हो। और लोअर सर्किट में क्या होता है, लोअर सर्किट लगने के ऊपर हम इसको सेल नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और एसएमई आईपीओ में क्या होता है, लोट में ही सेल करना रहता है, लोट में ही बाई करना रहता है। तो अगर एक लोट मान के चलो 1,30,000 का है, ठीक है ना, 1,30,000 का एक लोट है और उसमें आपको 600 शेयर मिले हुए हैं, तो आपको 600 शेयर ही सेल करने रहेंगे। अब आपको दिख तो रहा होगा कि 75 रुपये का शेयर है, अभी 77 पे चल रहा है, अकाउंट में पैसा है ना। लेकिन अगर ये नेक्स्ट डे भी लोअर सर्किट खा गया तो 5% का, फिर तो पैसा मतलब यहाँ पे डाउन हो जाना है। तो ये बातें आपको समझनी है। तो यहाँ पे जितना बता रहा हूँ ना, जितना अधिक फायदा होता है ना उतना अधिक यहाँ पे लॉस भी होता है। पैसा बनाने के हिसाब से बहुत बढ़िया है एसएमई आईपीओ, लेकिन आपको कंपनी यहाँ पे सोच समझ के डिसाइड करनी है, सोच समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको रहेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, मैं नहीं बोल रहा कि लोअर, अगर यहाँ पे अगर अपने पास में लोअर सर्किट लगा तो इसमें अपर सर्किट नहीं लग सकता, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर जो आपको एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्लियर होने चाहिए।
ठीक है ना। मेरा कोई ऐसे मतलब नेगेटिव इंटेंशन नहीं है कि आप अप्लाई करो या नहीं करो, आपको सारी बातें जो है यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपका पैसा डूबने से बचे। आपको अपना पैसा डुबाना नहीं है, आपको कमाना है ना, तो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करोगे तो शेयर मार्केट से दूर कभी भी नहीं भागोगे। वरना आपके घर वाले, आपके दोस्त रिश्तेदार अक्सर बोलते होंगे कि शेयर मार्केट से दूर रहो, ठीक है ना। बहुत कम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट के लिए कि शेयर मार्केट अच्छा है, क्योंकि जो अच्छे से अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अच्छे से मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें तो देखिए प्रॉफिट होगा। सिर्फ ग्राफ देख के बिना सोचे समझे अगर सिर्फ जीएमपी देख के अगर पैसा लगाते हो तो देखिए पैसे डूबने के भी चांसेस रहते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज साथ ही बात करते हैं हम यहाँ पे जो अपने पास में नाइसेस फाइनेंस का आईपीओ था। आज 4 दिसंबर है, आज से ये ओपन हो गया था, ठीक है ना। 6 दिसंबर लास्ट डेट है। तो पहले ही दिन हमें ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला, लगभग 3.16 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। यहाँ पे 5 रेटिंग 4 दी गया आउट ऑफ 5, है ना। और लगभग 29% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन के करीब उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। मैंने कहा इससे ऊपर नीचे अक्सर देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें तो पहले ही दिन जनरली मतलब क्यूआई भी पहले दिन नहीं आते हैं, लेकिन इस अगर आईपीओ में हम देखें तो पहले ही दिन हमें क्यूआई भी जो पोर्शन है लगभग 2.89 टाइम्स जो है हमें मतलब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो बहुत अच्छी यहाँ पे प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अब हो सकता है जीएमपी आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो बहुत मतलब एक बहुत रेयर होता है कि क्यूआई भी मतलब पहले दिन देखने के लिए मिले। जनरली क्यूआई भी लास्ट दिन ही आते हैं। तो फिर अब बात करें एनआई कैटेगरी में 2.22 टाइम्स है ना, और रिटेल कैटेगरी में 3.75 टाइम्स, और एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.10 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ। टोटल यहाँ पे 3.16 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के मिला। तो बाकी की जैसे भी हमने आईपीओ बाकी देखते हैं तो उस हिसाब से पहले दिन इसको सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मतलब मिला है। बाकी फिलहाल अभी 2 दिन और है, देखते हैं मार्केट में क्या रिस्पॉन्स रहता है। अब दोस्तों अपने पास में क्या नाइसेस फाइनेंस का आईपीओ था, क्या आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपने अपेक्स और आभा इनमें से किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, या आपको अलॉट हुआ? जैसा भी अगर आपको अलॉट हुआ नहीं हुआ, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है इन आईपीओज़ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना परचेज करने का, ना सेल करने का, ना होल्ड करने का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, इससे आपकी हेल्प होती, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।